चलिए बेटा, अगले वाला पार्ट देखते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने 3 मेथड कर लिए थे। अल्टरनेट मेथड पे हम चल रहे हैं। अल्टरनेट मेथड के 3 पार्ट जो है हम कर चुके थे। अब हमारे पास है फोर्थ मेथड। वो फोर्थ मेथड जो है वो क्या कहता है, फोर्थ मेथड को देखते हैं। ये हमारा अल्टरनेट वाला पार्ट है। फोर्थ वाले मेथड के अंदर जो है कैसे करना है। जो ये वाला अल्टरनेट मेथड है, इस अल्टरनेट मेथड में भी सेम वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया। अल्टरनेट का मतलब है कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो ही वो अल्टरनेट मेथड है, अदरवाइज वो अल्टरनेट मेथड नहीं है। इस वाले मेथड के अंदर जो है क्या है, आप कहेंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू राइट डाउन, अगर कर्व की इक्वेशन को पॉसिबल टू राइट डाउन इन स्पेसिफिक फॉर्म it is possible to write down in specific form of कर्व इक्वेशन को जो है अगर स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा जाए, कौन सी स्पेसिफिक फॉर्म है अब उसको चेक कर लेते हैं। वो स्पेसिफिक फॉर्म हमारे पास है। मान लीजिए कर्व का इक्वेशन अगर आपके पास ऐसे लिखा जाता है y=mx+c प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई a अपॉन मैंने कह दिया x प्लस b अपॉन x का स्क्वायर प्लस c अपॉन x का क्यूब डॉट 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 चलती जा रही है। अगर इस स्पेसिफिक फॉर्म में कर्व की इक्वेशन लिखी जाती है, अगर ऐसा पॉसिबल है, क्या बनाया हमने y=mx+c प्लस a अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस c अपॉन x का क्यूब, अगर इस फॉर्म में लिखी जाए देन जो अपने पास आएगा y=mx+c रिप्रेजेंट, ये जो है रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स। ये आपका एसिम्टोट्स का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व का इक्वेशन, जो कर्व की इक्वेशन के अंदर से निकल गया ये हमारा एक एसिम्टोट्स आ जाएगा। इस एसिम्टोट्स को जो है आप कहेंगे कि ये आपका फोर्थ मेथड के अंदर जो है एसिम्टोट्स है। अब इस इक्वेशन में बनाएंगे कैसे, इस इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने के लिए जो है हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन देंगे कर्व की इक्वेशन को, और एक्सपेंशन देने के बाद उसको कुछ ऐसा बना लेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम का जब एक्सपेंशन जब आया था तो मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था क्या था, उसको कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना है। स्पेसिफिक फॉर्म में लिखने के लिए 1 प्लस समथिंग अगर बन जाता है या 1 माइनस समथिंग अगर बन जाता है तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ईजी हो जाता है, आसानी से लिखा जा सकता है। अब इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं करना कैसे है। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये आ गया। मान लीजिए मेरे पास कर्व का इक्वेशन दे रखा है x² अपॉन a², फिर दूसरे वाली टर्म है बेटा -y² अपॉन b², और ये इक्वल टू दे रखा है 1 के। ये मेरे पास कर्व का इक्वेशन दे रखा है। मुझे क्या करना है, इस कर्व की इक्वेशन फोर्थ मेथड अप्लाई करना, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। ऐसा बनने के लिए इस साइड क्या है हमारे पास y, तो y को एक तरफ रखता हूँ, बाकी टर्म्स को जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसको जब मैं चेंज करता हूँ, इसको इधर लेके 1 को इधर उठा लाए, क्या बन गया y² अपॉन b² इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1 प्लस x² अपॉन a²। ये 1 जो है इधर आ गया, y इधर आ गया, 1 माइनस का है, इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, x² अपॉन a² माइनस 1, ये मेरे पास ऐसा जो है इक्वेशन बन गया। इस b को इधर फिर चेंज कर देते हैं, y² इक्वल टू b² इधर आपके पास ऊपर चला गया, a² को मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया x² माइनस a² आपने कॉमन निकाला है, x² माइनस a², ऐसा बन गया। मुझे y की टर्म्स चाहिए, y इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा b/a x² माइनस a², इसका पावर बन गया 1/2। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लें, यहाँ मैं इसको प्लस माइनस 1 के उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस b/a, मैंने x को भी कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस a² अपॉन x², पावर बच गया 1/2। ऐसा मेरे पास ये आ गया। अब इस वाले पार्ट को कुछ बाइनोमियली एक्सपेंड करके देखते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका क्या आएगा।
इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स आपका ऐसे कैसे, इसको एक्सपेंड कीजिए। 1 का पावर n 1 ही रहेगा, ठीक है जी। अगले वाली टर्म में मैं प्लस का साइन लगा लेता हूँ, प्लस पावर जो है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, उसके के बाद जो है क्या करोगे, 1 का पावर n-1 तो 1 ही आएगा, क्या बचा ए स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, इसका पावर जो है मेरे पास आ गया 1, नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा, प्लस अगले वाली टर्म 1/2 आपका पहले से है, उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आएगा -1/2, ठीक है। इसके साथ जो हमें इस नेगेटिव साइन को भी यहाँ साथ लेके चलते हैं, 1/2 नीचे 2 फैक्टोरियल, क्या आएगा, माइनस का है ए स्केयर एक्स स्केयर, पावर कितना बन गया 2 आ गया। अगले वाली टर्म एक टर्म और लिख लीजिए, 1/2 -1/2 आपके पास पहले से है, 1 और सब्ट्रैक्ट करोगे -3/2, नीचे 3 फैक्टोरियल लगाओगे और क्या आएगा, माइनस का ए स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, होल पावर जो है क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये चलती जा रही हैं टर्म, लास्ट तक जो है ये आपका एक्सपेंशन की टर्म आ जाएंगी। इस तरह से जो है मैंने ये इसको एक्सपेंशन दे दिया बाई बाइनोमियल थ्योरम, आप यहाँ लिख देंगे बाई बाइनोमियल थ्योरम से जो है मैंने इसका एक्सपेंशन जो है एक्सपेंशन ऑब्टेन कर लिया। अब एक्सपेंशन आपके पास ये आ गया, इस एक्सपेंशन को जो है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जो टर्म कटती हैं काट लेते हैं, बाकी को बचा के रखते हैं। प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, ये आपका कॉमन पहले से बार पड़ा है, 1 आ गया, इसको एडजस्ट करता हूँ, माइनस क्या आया ए स्केयर बाई एक्स स्केयर, नीचे ये 2 चला गया, ये टर्म आ गई। अगले वाली टर्म में क्या आएगा, एक नेगेटिव ये आया, ये पॉजिटिव बन गया, फिर नेगेटिव टर्म है, क्या आएगा 1/4 और ये 2 1/8 आ गया, क्या आ गया 1/8 आ गया, और क्या ए स्केयर अपॉन एक्स स्केयर का होल स्केयर आ गया, ये आ गया। अगले वाली टर्म को भी एडजस्ट करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस का बार आ गया, 3 ये क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया और एक 2 बच गया, 8 16 आ गया, नीचे 1/16 आ गया, और बचा क्या आपके पास ए का स्केयर अपॉन एक्स का स्केयर होल का क्यूब और डॉट 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 डॉट, ये चलती जा रही हैं, ये आपके पास टर्म बच गए। अब ये टर्म बच गई तो इन टर्म्स को जो है एक बार फिर आगे एक्सपेंशन जो है को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और एक्सपेंशन को सॉल्व करने के बाद बना के देखते हैं कि हमारे पास जो है बचेगा क्या क्या हमारे पास जो है टर्म आएंगी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस आपका बार पड़ा है, क्या आएगा बी बाई ए एक्स, एक बार इससे किया, ये साइन आ गया, माइनस का साइन आपका ये रखा है, बी ऊपर आ जाएगा, ए कैंसिल हो गया, बी ए आ गया, नीचे वाले पार्ट में एक एक्स कैंसिल हो गया, 2x आ गया। जब इसको आपने इससे किया तो फिर माइनस का साइन है, क्या क्या बनेगी 4 वैल्यू है, एक कम हो जाएगी, बी ए का क्यूब आ गया, नीचे वाली टर्म में एक x ख़त्म हो गया, दूसरा आपके पास 8 ऑलरेडी मौजूद है, x का 4 था, क्यूब बन गया, टर्म चलती जा रही हैं, आगे वाली टर्म जो है चलती चली जाएगी। तो इस तरह से जो है इसको जो है हमने बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया, वैल्यू आ गई y = दिस। अब मैंने जब इस तरह की स्पेसिफिक फॉर्म थी, स्पेसिफिक फॉर्म में आपको ये बता दिया था कि इस स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर आपके पास जो शुरू वाली y = mx, एसिम्पटोट्स क्या था y = mx, तो एसिम्पटोट्स जो है इसका मतलब ये बनेगा, एसिम्पटोट्स जो है वो आपके पास क्या बन जाएंगे भाई, एसिम्पटोट्स y = प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, ये आपके पास एसिम्पटोट्स आ गए। इसको अलग अलग कर देता हूँ, y = बी बाई ए एक्स, एक तो ये आ गया, y = -b बाई ए एक्स, एक आपके पास ये आ गया। एक एसिम्पटोट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एसिम्पटोट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल एसिम्पटोट्स कितने आने थे, ये हमने ऑब्लिक तो हमने निकाल लिया। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस जब आप करते हैं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के कोफिशिएंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब 9 एसिम्पटोट्स, तो टोटल कितना इक्वेशन कितने तक था,
इक्वेशन था हमारा 2 डिग्री का इक्वेशन था, और उसको जो है हमने इस तरह से जो है 2 एसिम्प्टोट्स हमारे आ गए हैं, 2 ही आने थे, तो टोटल एसिम्प्टोट्स जो है वो पूरे हो गए। और ये आपके पास था फोर्थ वाले मेथड के अंदर। फोर्थ वाले मेथड को जो है आपने कैसे करना है, इस तरह से जो है ये फोर्थ वाला मेथड आपने अप्लाई करना है, और इस तरह से एसिम्प्टोट्स जो है वो निकालने हैं। ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशनें जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन को। चलिए अब इसी के अंदर जो है एक छोटा सा पार्ट ये और है। फोर्थ वाला जो है आपने अप्लाई किया, फोर्थ वाला अप्लाई करने के बाद जो है क्या हुआ, इस तरह से आपने उनका एसिम्प्टोट्स का फाइंड कर लिया कि स्पेसिफिक फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है। अब मेरे पास है पोजीशन ऑफ द कर्व, पोजीशन ऑफ द कर्व, कि कर्व का पोजीशन कहाँ पे आएगा। अब कैसे पोजीशन ऑफ कर्व जो है वो आपने विद रेस्पेक्ट टू, चलो इसको ऐसे लिख लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स के उसमें जो है एसिम्प्टोट्स के रेस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन कहाँ आएगा वो चेक करते हैं। अभी आपने जो ये फोर्थ वाला मेथड किया, ये फोर्थ वाला मेथड इम्पोर्टेंट है, अच्छा है किसके लिए, कर्व की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, कि कर्व कहाँ पे होगा, एसिम्प्टोट्स के रिस्पेक्ट में कर्व कहाँ है, कर्व कैसा बन रहा है, कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है विद रिस्पेक्ट टू जो है आपके पास कर्व जो है वो चलेंगी। अब विद रिस्पेक्ट टू कर्व करने के लिए क्या था, हमने बाइनोमियली एक्सपेंड किया था, क्या थी स्पेसिफिक फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स था, प्लस बी अपॉन एक्स का स्क्वायर था, प्लस सी अपॉन एक्स का क्यूब था। ये इक्वेशन जो है हमने डिफाइन किया था। अब ये इक्वेशन डिफाइन किया था तो ये वाला पार्ट तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एसिम्प्टोट्स। अब हमें बताना है कि कर्व का पोजीशन कहाँ होगा। कर्व का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्या करो, आपने इस वाले पार्ट को चेक करना है, ये वाला पार्ट चेक करना है सबसे पहले। नंबर 1 केस 1, कब केस 1 में मैं कहता हूँ व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है इसको x1 कर लो या तो x1 कर लीजिए, x1 नॉट इक्वल टू 0। जब इन दोनों की वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो नॉन जीरो होगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी के अंदर पहले केस के अंदर पहला पार्ट है a नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों आपके पास हो गए। तो क्या करोगे, व्हेन आप लिखेंगे व्हेन a एंड x1 हैव सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन का मीनिंग क्लियर है बेटा, दोनों के या तो पॉजिटिव साइन हो या दोनों के जो है नेगेटिव साइन हो। अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो फिर जो है क्या होगा, हैव सेम साइन, दिस इम्प्लाइज कर्व जो है कर्व लाइज अबव द एसिम्प्टोट्स, अबव द एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स की जो है जो लाइन आपके पास आएगी, कर्व उसके ऊपर लाई करेगा, उसके ऊपर ऊपर रहेगा। ये आपने जो है ध्यान रखना है कि कब इसकी पोजीशन पे डिपेंड किया, क्या हुआ, इसका और इसका अगर सेम साइन रहता है, दोनों के या तो नेगेटिव रहे दोनों का साइन, या दोनों का पॉजिटिव रहे, दोनों का नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा, तो उस पे कर्व का पोजीशन डिपेंड करेगा कि कर्व की जो है वो एसिम्प्टोट्स के ऊपर वाली साइड में जाएगा या नीचे वाली साइड में जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एसिम्प्टोट्स आ रहा है, तो कर्व अबोव द एसिम्प्टोट्स हमने कहा है, अबोव द एसिम्प्टोट्स का मतलब ये कर्व जो है आपके पास कुछ ऐसे जो है ऐसे जैसे जो है ऐसे जाता जाएगा, ऐसे कर्व बनेगा। ये आपके पास कर्व है, ये आपके पास एसिम्प्टोट्स का लाइन है, एसिम्प्टोट्स का लाइन है। तो कुछ इस तरह से जो है उसका जब हम ग्राफ पे लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब सपोज कोई ये कह देता है, ये वाला केस सेकंड के अंदर जाते हैं, मान लो कोई कहता है a इक्वल टू 0 है जी। अब a इक्वल टू 0 तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला, ये वाली पोजीशन तो हम डिफाइन कर नहीं सकते। a इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 0 का होने का मतलब ये सारी चीज़ें जो है 0 हो जाएंगे, लेकिन इसमें हम ये लेते हैं a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। अब b नॉट इक्वल टू 0, b के नीचे क्या डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं इसका साइन। तो क्या बनेगा, इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट और रह गया, ऑपोजिट ये सेम साइन था तो ऐसा हो गया बेटा,
इसमें एक सेकंड पार्ट और ऐड कर लेते हैं। सेम साइन व्हेन ए एंड x1 हैव ऑपोजिट साइन। ए इसको मैंने कह दिया ऑपोजिट साइन। अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा, तो फिर आपके पास जो कर्व है वो लाई करेगा, कर्व लाइज बिलो दी एसिम्टोट्स, बिलो दी एसिम्टोट्स, ए बिलो द एसिम्टोट्स बन जाएगा। अब ये पहले वाले पार्ट में दो पोजीशन आ गई। क्या था, पहले वाले में सेम साइन होगा तो अबाउ द एसिम्टोट्स, ऑपोजिट साइन होगा तो बिलो द एसिम्टोट्स। ठीक है, बिलो द एसिम्टोट्स में क्या करोगे, ये तो अबाउ द एसिम्टोट्स था, वो कर्व इसके नीचे नीचे चलेगा, एसिम्टोट्स के नीचे नीचे रहेगा। ठीक है, अगले वाले केस में मान लो कोई ये कहता है सर ये ए तो जीरो है, तो आगे क्या करें, ए की वैल्यू अगर जीरो है तो फिर हम जाएंगे बी वाले पार्ट पे। बी वाला पार्ट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर क्या करोगे आप, अगर ऐसा होता है तो फिर जो है डिपेंड करेगा इस बी के साइन पे। बी के साइन को चेक करूंगा, बी का साइन जैसा दिस इम्प्लाइज इफ बी इज पॉजिटिव, अगर बी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो फिर आपके पास ये बनेगा अबोव दी एसिम्टोट्स, अबोव दी एसिम्टोट्स, तो फिर ये जो है एसिम्टोट्स के ऊपर जाएगा। अगर इसी के अंदर जो है इफ बी इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो फिर बनेगा बिलो दी एसिम्टोट्स, बिलो दी एसिम्टोट्स। अगर नेगेटिव आता है तो बिलो दी एसिम्टोट्स, और अगर पॉजिटिव आता है तो जो है अबोव दी एसिम्टोट्स। कहने का मतलब हमारे पास जो है अब क्लियर हो गया है कि अगर जो कर्व का पोजीशन हमने डिफाइन करना है कि कर्व कहाँ पे है, तो सबसे पहले इस पे जाएंगे, इस पे इसको चेक करेंगे। अगर दोनों का सेम साइन है तो अबोव द एसिम्टोट्स, दोनों का ऑपोजिट साइन है तो बिलो द एसिम्टोट्स। मान लो ये वाला पार्ट अगर गड़बड़ है, ये वाला पार्ट मिसिंग है या जीरो है, ये दिख नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा ये है नहीं है, अगर ये पार्ट एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, इस वाले पार्ट पे जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे बी को, क्योंकि नीचे वाले का साइन क्या है, नेगेटिव ही होगा तो भी पॉजिटिव बना देगा, इसलिए नीचे वाले पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा तो ऊपर वाले का साइन चेक करेंगे। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो अबोव द एसिम्टोट्स, अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो बिलो द एसिम्टोट्स। तो इस तरह से जो है ये अबोव द एसिम्टोट्स और बिलो द एसिम्टोट्स जो है ये आपके पास ये बन गया। अगले वाले पार्ट में केस 3 में जो है मान लो अगले वाले में आपके पास फिर वैसे ही चला जाता है, ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, तो फिर आप चेक करेंगे सी वाले पार्ट के लिए। सी वाले पार्ट के लिए जाएंगे तो क्या है, क्यूबिक है। ये आपका पहले वाले पार्ट की तरह आ जाएगा कि अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो अबोव, दोनों सेम साइन है तो अबोव द एसिम्टोट्स, दोनों का अगर ऑपोजिट साइन है तो बिलो द एसिम्टोट्स। ये है कर्व का पोजीशन डिफाइन करने का तरीका कि कर्व की पोजीशन जो है वो आपने कैसे डिफाइन करनी है। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से जो है इसको निकाल के देखेंगे कि इसकी पोजीशन जो है कहाँ आ रही है और क्या पोजीशन जो है बन रही है। अब इसी के अंदर जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो मेरे पास जो है कुछ ऐसा है, फाइंड दी एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व। एग्जाम्पल जो है एक आप ले लीजिए कि कैसा बनेगा। कर्व का इक्वेशन बेटा दे रखा है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू, इक्वेशन मेरे पास है 3ax स्क्वायर। अब ये कर्व जो है हमें दे रखा है और इस कर्व के लिए जो है हमें डिफाइन करना है कि उसका पोजीशन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व एंड डिस्कस द पोजीशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एसिम्टोट्स। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द एसिम्टोट्स, ऑल द एसिम्टोट्स, सारे एसिम्टोट्स निकालें एंड डिफाइन पोजीशन ऑफ द कर्व, पोजीशन ऑफ द कर्व। कर्व का पोजीशन भी डिफाइन करना है और सारे के सारे एसिम्टोट्स भी निकालने हैं। अब ये क्वेश्चन है, चलो इसको जब भी आपको एसिम्टोट्स निकालने के लिए कहे, कर्व की डिफाइन पोजीशन करने के लिए कहे, तो आपको ये फोर्थ मेथड ही लगाना पड़ेगा, फोर्थ मेथड से ही सॉल्व होगा। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। वाई को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। क्या बनेगा, वाई का क्यूब इक्वल टू 3ax स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। ऐसा कर्व का इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं।
मॉडिफाई करने के लिए जो है मैं इसमें से जो कॉमन टर्म है कॉमन वगैरह ले लेते हैं और बाकी को एडजस्ट करके रखते हैं। क्या आएगा कॉमन, एक्स का वाई का क्यूब है, वाई का क्यूब है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को जो है मैंने कॉमन निकाल लिया। एक्स स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया, क्या आ गया 3a माइनस एक्स, ऐसी मेरे पास वैल्यू बन गई। मुझे चाहिए ओनली वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई की वैल्यू के लिए जो है क्या ये एक्स का स्क्वायर, इसको एक्स का क्यूब ही निकाल लो। एक्स का क्यूब अगर आप निकालेंगे तो 3a बाई एक्स आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, ऐसा बना लीजिए। क्या अगली टर्म में वाई, इसका क्यूब रूट ले दूं, एक्स बच गया, क्या आ गया 3a बाई एक्स माइनस 1, पावर कितना बन गया बच्चों 1/3, 1/3 पावर आ गया। अब ऐसी पोजीशन मेरे पास आ गई, मुझे क्या करना है, ऑल द एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो क्या करूँगा, ये तो करो, इसको एक्सपेंशन दे दूं तो करो, मेरे पास जो आ जाएगा पहले जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस भी निकाल के देख लीजिए। डायरेक्ट दिखने लग रहा है कि कोई एसिम्प्टोट्स जो है नहीं आ रहा है तो आप लिख ही दीजिए एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों के लिए इकट्ठा ही निकाल देते हैं। तो इससे बनता है नो एसिम्प्टोट्स, ये हमारे पास जो है कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं। इसका मतलब फोर्थ वाले में ही निकलेंगे। टोटल कितने आएंगे, 3 आएंगे। फोर्थ वाले मेथड से ही जो है हमें सारे के सारे एसिम्प्टोट्स जो है वो सारे के सारे एसिम्प्टोट्स जो है वो निकालने हैं। फोर्थ वाले के अकॉर्डिंग जो है सारे एसिम्प्टोट्स आएंगे। अब फोर्थ वाले के अकॉर्डिंग आएंगे तो इसका एक्सपेंशन दे लेते हैं। क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स आपका ऑलरेडी मौजूद है, 1 माइनस समथिंग की पोजीशन में ये ऑलरेडी पड़ा है, तो इसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। माइनस के साइन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस का x और क्या आ गया 1 माइनस 3a बाई एक्स, और पावर कितना है आपके पास 1/3। ये मेरे पास जो है बना। क्या होगा, माइनस का x ऑलरेडी मौजूद है, 1 आ गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आपके पास 1/3 आपको आगे लेना है, 1/3 आपने ये ले लिया। अगली टर्म में क्या आ जाएगा, इसका पावर n माइनस 1 ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा 3a बाई एक्स का पावर 1, ठीक है। नीचे 1 फैक्टोरियल, नीचे आपके ने 1 फैक्टोरियल लगाया, माइनस का साइन, चलिए 1/3 आपका आएगा ही आएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, -2/3 भी आपके पास आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल भी आपके पास आएगा, और क्या आएगा 3a बाई एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर भी आपके पास आएगा। माइनस था तो मैंने माइनस जो है बाहर ले रखा है। टर्म चलने लग रही हैं, आगे चलती जाने दीजिए इसको। क्या बनी इक्वेशन, माइनस का x, ये आपके पास 1 आ गया, माइनस का 3 से 3 कैंसिल हो गया, a बाई एक्स बच गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का साइन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 ये 9 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर आएगा, तो क्या आया a का स्क्वायर आया, नीचे x का स्क्वायर आया। टर्म चलती जा रही हैं, डॉट डॉट डॉट, जो भी टर्म आएंगी उनकी वैल्यू आ जाएगी, उनको टर्म चलती चली जाएंगी। अब ये आपके पास पोजीशन आ गई, ऐसा जो है कर्व की इक्वेशन जो है वो आपके पास बन गई, ऐसी जो है पोजीशन हमारे पास आ चुकी है। अब ये पोजीशन है तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं, और आगे बनाते हैं। और आगे बनाएंगे तो आपके पास जो पोजीशन है वो क्या बनेगी, इसको थोड़ा सा और आगे लीजिए। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से y इक्वल टू है, तो y इक्वल टू थोड़ा सा मैं और लिख लेता हूँ, y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस का x आ गया, प्लस a आ गया, फिर ये आपके पास माइनस आ गया, a स्क्वायर बाई x आ गया। टर्म चलती जा रही हैं, चलने दीजिए। अब हमें क्या निकालना था, एसिम्प्टोट्स निकालना था। एसिम्प्टोट्स निकालना था तो क्या इसको एक अगले पेज पे मैं राइट डाउन करके देखता हूँ। क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a माइनस a स्क्वायर बाई एक्स प्लस माइनस, ये टर्म चलती जा रही हैं।
हमने क्या कहा था, एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स कहाँ पे होगा, एसिम्टोट्स पहले जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। एसिम्टोट्स क्या बन जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, ये मेरे पास एसिम्टोट्स आ गया। ये एक लाइन जो है वो एसिम्टोट्स रिप्रेजेंट कर रही है। कितने एसिम्टोट्स आने थे टोटल, कितने डिग्री का कर्व था, कर्व था हमारे पास 3 डिग्री का, 3 एसिम्टोट्स आने थे, आया कितना, एक ही वैल्यू आई है। इसका मतलब जो बाकी जो एसिम्टोट्स हैं वो जो है इमेजिनरी हैं, ऑन पेपर लाई नहीं कर रहे, वो जो है काल्पनिक एसिम्टोट्स हैं, एक ही एसिम्टोट्स निकला। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे एसिम्टोट्स ना निकलें, तो ये एक एसिम्टोट्स जो आपके पास आ गया। इस तरह से जो आपने एसिम्टोट्स निकालना है। अब करते हैं पोजीशन ऑफ कर्व। पोजीशन इसी के अंदर जो है था, पोजीशन ऑफ कर्व जो है वो क्या आएगी, पोजीशन ऑफ कर्व देखते हैं। पोजीशन ऑफ कर्व के लिए ये तो एसिम्टोट्स रिप्रेजेंट करता है, हमें जाना है इस साइन पे, और इस साइन पे जाना है तो क्या है, ए स्केयर बाई एक्स स्केयर, ए स्केयर बाई एक्स है, तो ए स्केयर बाई एक्स है, तो इसका मतलब जो है क्या होगा, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव हो तो अब होता है एसिम्टोट्स, लेकिन ए का क्या है, स्केयर है, नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब डिपेंड किस पे करेगा, ओनली एक्स पे, ठीक है ना। तो आपके पास पोजीशन ऑफ द कर्व के लिए आप लिखेंगे, इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स अगर पॉजिटिव आ जाता है, एक्स पे डिपेंड रहेगा, तो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला अगर दोनों को नेगेटिव लूँ दोनों को पॉजिटिव लूँ तो उसी पे डिपेंड करेगा। एक्स की वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज अबोव द एसिम्टोट्स, अबोव द एसिम्टोट्स, तो फिर आपके पास जो कर्व का पोजीशन है वो अबोव द एसिम्टोट्स हो जाएगा। इफ एक्स इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो जाए, एक्स को नेगेटिव अगर मैं बनाता हूँ तो एक्स को नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये अगर नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव बन रहा है, ऑपोजिट साइन हो गए, ऑपोजिट साइन हो गए, तो इसका मतलब बिलो द एसिम्टोट्स, बिलो द एसिम्टोट्स, फिर जो है वो बिलो द एसिम्टोट्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कर्व का पोजीशन आप हमने डिफाइन कर लिया कि कर्व की पोजीशन अगर एक्स पॉजिटिव है तो अबोव द एसिम्टोट्स रहेगा, एक्स अगर नेगेटिव है तो फिर बिलो द एसिम्टोट्स रहेगा। इस तरह से आपने कर्व का पोजीशन जो है वो डिफाइन करना है, कर्व का पोजीशन को जो है इस तरह से वैल्यू डिफाइन करनी है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक और है पॉइंट मेरे पास है, हमें जो है कई बार पूछेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्टोट्स, ये कितने पॉइंट पे काटेगा, आपस में कितने पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये हमें डिफाइन करना है। इसके लिए आपने सीधी सी याद रखनी है, n इंटू एन माइनस 2 टाइम जो है कोई भी कर्व जो है वो आपस में क्रॉस करेंगे, आपस में कट करेंगे। ये आपके पास एक परमानेंट फार्मूला है कि अगर जो है कोई कर्व और उसका एसिम्टोट्स, उसकी जो भी पोजीशन आएगी, n जो है, n क्या है, नंबर उसका डिग्री, कितने डिग्री का कर्व है वो। अगर मान लो 3 डिग्री का कर्व है, मान लो जी ये 3 डिग्री कर्व, 3 डिग्री कर्व कितनी जगह कट करेगा, 3 डिग्री के लिए 3 माइनस 2 क्या आएगी वैल्यू भाई, 3 पॉइंट पे जो है वो कट करेगा। n की वैल्यू आपने पुट कर दी है, n इंटू एन माइनस 2, ये फार्मूला जो है परमानेंट याद रखना है, इतने पॉइंट पे कट करेगा। अगर 4 डिग्री का है तो 4 डिग्री का उसी के अकॉर्डिंग जो है 4 डिग्री वाले को भी एडजस्ट कर लेंगे। अब जो है एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है कैसे जो है कर्व जो है वो ऑब्टेन हो सकते हैं और ये क्या जो है वो बनेगा। एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे पास ये ले लेता हूँ मैं, शो दैट दी एसिम्टोट्स ऑफ द क्यूबिक, एक एसिम्टोट्स दे रखा है, एक एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, शो दैट दी asymptotes of the cubic, show that the asymptotes of the क्यूबिक का इक्वेशन दे रखा है हमें, x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब प्लस
एक्स वाई इंटू 2x माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कट दी कर्व अगेन इन 3 पोजिशन, कहता है 3 पॉइंट पे कट करेगा। कट दी कर्व अगेन इन 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट करेगा। एक तो ये प्रूव करना है एंड 3 पॉइंट, फिर कहता है विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, 3 पॉइंट विच लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन दे रखा है, स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, इस स्ट्रेट लाइन पे जो है वो इसको कट करेगा। ये हमें शो करना है। ये कर्व का इक्वेशन दे रखा है। तो कर्व का इक्वेशन आपके पास है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले जो है इसके उसी तरह से या तो अल्टरनेट मेथड लगाइए, कोई अल्टरनेट नहीं लगाते हैं तो सबसे पहले अपना सीधा सा काम शुरू कीजिए। एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों के लिए जो है एसिम्टोट्स डिफाइन करके देखते हैं। एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स का क्यूब है, वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म वाई का क्यूब है। कोफिशिएंट कोई नहीं है, इसका मतलब नो एसिम्टोट्स। ये आपके पास ये तो बन गया नो एसिम्टोट्स। ठीक है, अगले वाले पार्ट में इसको डिफाइन करके देखते हैं, इसको ब्रेक करके देखते हैं। देखिए ये हाईएस्ट डिग्री टर्म दे रखी हैं, ये उससे लोअर डिग्री टर्म दे रखी हैं। ये भी 3 डिग्री का टर्म है, ये भी 3 डिग्री का, ये भी 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का टर्म है, ये 2 डिग्री का टर्म है। इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं कि ये किस पोजीशन में जो है आपके पास जो है बन सकता है, किस पोजीशन में जो है ये आ सकता है। या क्या कर सकते हो आप, अब इसके सबसे पहले तो एसिम्टोट्स फाइंड करके देखते हैं। एसिम्टोट्स से जो क्या बनेगा, एसिम्टोट्स जब आप फाइंड करेंगे तो एक आपके पास मेथड आया था कि हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले पार्ट का जो है उसको ब्रेक कर लीजिए, फैक्टर बना लीजिए। इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इनको फैक्टर में जो है इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ मैं। ये मेरे पास जो है क्या बन सकता है, इसके फैक्टर बना लिए। आपको सॉल्व करके देखना है x प्लस 2y, और अगले वाला जो पार्ट मेरे पास आएगा x माइनस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई, x प्लस वाई, और प्लस जो है बचा क्या y, x माइनस वाई, और फिर लास्ट में डिग्री बच गया मेरे पास वैल्यू 1 इक्वल टू 0। ऐसी मेरे पास आ गई। अब ये जो है आपका कौन सा आया था, इसमें कोई रिपीटेड है देख लेते हैं। कोई भी रिपीटेड नहीं है, फर्स्ट वाला अल्टरनेट मेथड आ गया। ये इस पर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई फर्स्ट अल्टरनेट मेथड जो है, जो पहले वाला अल्टरनेट मेथड है वो वाला आपने अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है इसको बनाना है। फर्स्ट अल्टरनेट मेथड से क्या करोगे, ये सबसे पहले इसके लिए एसिम्टोट्स, ठीक है ना, निकालने का तरीका आपको पता है। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालने के बाद बाकी सारे को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करेंगे, लिमिट लगाएंगे, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या आएंगे एसिम्टोट्स, पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन। तो मैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एसिम्टोट्स मैं सीधा बना रहा हूँ, आपने सॉल्व करके देखना है। एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स प्लस 2y और x माइनस वाई और x प्लस वाई लाइन्स, इन लाइन्स के पैरेलल एसिम्टोट्स जो क्या होंगे वो खुद सॉल्व करके देखने हैं। क्या बनेंगे एसिम्टोट्स जो बनेंगे आपके पास वो बन रहे हैं बच्चों, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एक एसिम्टोट्स, x माइनस वाई इक्वल टू 0 सेकेंड एसिम्टोट्स, और थर्ड जो एसिम्टोट्स है वो आपके पास बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास है तीसरा एसिम्टोट्स। ये तीनों एसिम्टोट्स आ जाएंगे, ये आपने इसमें सॉल्व करके देखने हैं। सॉल्व करोगे तो ये इजीली आ जाएंगे। तीनों एसिम्टोट्स आ गए, 3 डिग्री का कर्व था, 3 एसिम्टोट्स आ गए। इसने जो क्वेश्चन कहा था उसको एक बार फिर रीड आउट करते हैं। शो दैट द एसिम्टोट्स ऑफ द क्यूबिक, एसिम्टोट्स आ गए, कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट करता है। अब 3 पॉइंट पे कट करता है, 3 एसिम्टोट्स आए हैं।
तो 3 पॉइंट पे कट करने के लिए जो है क्या करें, कितने पे कट करेगा, 3 डिग्री का कर्व है। हाँ आप लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्प्टोट्स, कर्व एंड एसिम्प्टोट्स क्या हो सकता है, n इंटू एन माइनस टू, एन की वैल्यू 3 माइनस टू कितना बना बेटा 3 पॉइंट पे जो है वो कट करेगा 3 पॉइंट पे। ये तो जो है हमारी बात जो है ये यहाँ से जो है प्रूव हो जाती है कि 3 पॉइंट पे कट करेगा। अब उसने कहा रिप्रेजेंट करते हैं इस स्ट्रेट लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने क्या करना है, तीनों जो एसिम्प्टोट्स आए उनकी एक ज्वाइंट इक्वेशन बना लेनी है, और वो ज्वाइंट इक्वेशन जो है आपके पास क्या बनेगी, तीनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ज्वाइंट इक्वेशन आप लिखेंगे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स की ज्वाइंट इक्वेशन क्या होगी, ये क्या बनेगी भाई, x प्लस 2y माइनस 1, एक तो ये बन गई, x माइनस वाई एक मल्टीप्लाई ये हो गया, x प्लस वाई प्लस 1 एक मल्टीप्लाई ये हो गया इक्वल टू 0। तीनों की ज्वाइंट इक्वेशन बना ली, तीनों की ज्वाइंट इक्वेशन ये आपके पास बन गई। अब ज्वाइंट इक्वेशन आपके पास आ गई तो क्या करो, इसको जो कर्व का गिवन इक्वेशन है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको जब कर्व के इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आपके पास बचेगी वो ये स्ट्रेट लाइन जिसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है वो स्ट्रेट लाइन बच जाएगी। कर्व का जो ज्वाइंट इक्वेशन है तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ कर्व, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो आपके पास आ गई। उसको मैं यूँ मान लीजिए FN से नोटेट कर दिया, FN कोई फंक्शन बना लिया कि उससे नोटेट कर देता हूँ, और वो आपके पास जो है तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x का क्यूब आएगा माइनस जो है x का क्यूब, x के क्यूब के साथ जो जब आप मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2y का क्यूब आएगा प्लस 2x स्क्वायर y आएगी एक टर्म, और एक मेरे पास आएगी माइनस x y का स्क्वायर आएगा, और प्लस x y आएगी, और माइनस का y का स्क्वायर आएगा, माइनस x आएगा, प्लस जो है y आएगा इक्वल टू 0। ये आपके पास इस कर्व तीनों जो एसिम्प्टोट्स थे उनकी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई, मैंने कहा इस कर्व की इक्वेशन को इसको दे दीजिए नंबर 2, और जो पहले वाली इक्वेशन आपके पास थी जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आई थी, जो कर्व का इक्वेशन दे रखा था, ये इक्वेशन इसको दे दीजिए नंबर 1। इस नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सारी टर्म्स कट जाएंगी, तो ये आपके पास बचेगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, जो स्ट्रेट लाइन गिवन स्ट्रेट लाइन थी, जो इसने कहा था कि ये जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करनी चाहिए, एक गिवन स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास बन गई। इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है सारा का सारा आपका एसिम्प्टोट्स का वर्क था अलजेब्रिक कर्व के लिए। अलजेब्रिक कर्व वाला पार्ट आपका जो है अब पूरा हो गया है। अब इसमें एक लेक्चर और होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट पे। एग्जाम के लिए क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था एक पार्ट जो है आपका एसिम्प्टोट्स का अलजेब्रिक कर्व से आ सकता है, और एक जो है पोलर कोऑर्डिनेट से। पोलर कोऑर्डिनेट वाला नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ये आपने खुद बाकी चीज़ें सॉल्व करके देखनी है। कोई समस्या होगी तो मुझसे कांटेक्ट करना। ओके बेटा।